हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका डेली बाइट्स के आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटेट 2022 जो होने जा रहा है दिसंबर में। और अब तो उसका डेट भी क्लियर हो गया है कि कब से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, माफ करिएगा, कब से फॉर्म भरे जाने वाले हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में ही कम से कम पूरे पेपर को मिला करके, पूरे क्वेश्चंस को मिला करके 2 से 3 सवाल, ऑन एन एवरेज 3 सवाल रहता ही रहता है हर पेपर में। एंड दैट टॉपिक इज इंक्लूजन, समावेश। समावेश के बारे में हम बात करेंगे, समावेशी शिक्षा के बारे में बात करेंगे, कुछ स्कीम्स जो समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है उनके बारे में बात करेंगे। और इसी प्रकार हम ये सारा टॉपिक एकदम बहुत ही क्रिस्प वे में समझेंगे। और बाकी जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सीडीपी सीरीज आरंभ में जाइए, जहाँ पे कि आपको जितने भी सीटेट के टॉपिक हैं, सीडीपी रिलेटेड टॉपिक हैं, सारे टॉपिक एकदम सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। साथ में मिलेगा आपको क्वेश्चन एयर सीरीज 1 2 3 4 के नाम से। आप उन क्वेश्चन एयर सीरीज को देखिए और उसमें आपको सारे के सारे सवालों को कैसे हल करना है, कैसे ऑप्शन फिल्टर आउट करने हैं, कैसे हमें एक प्रॉपर क्रैकिंग वर्ड को ढूंढना है कि उस क्वेश्चन को क्रैक किया जा सके, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो जाएं, देखें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। अब बात हम करने वाले हैं समावेश के बारे में। समावेश इज अबाउट इक्वालिटी, इज अबाउट डाइवर्सिटी, एंड ऑल्सो इट इज नॉट ओनली अबाउट इक्वालिटी। सिर्फ बराबरी के बारे में नहीं है, बराबरी लेकिन इक्विटी के बारे में है, सोच समझ के बराबरी मिले उस बारे में है। समाज में जो डाइवर्सिटी है उसको एक साथ अपनाना इज समावेश। बट बिफोर वी गेट इनटू समावेश, हम समावेश पढ़ें, हम उससे पहले पृथक्करण समझते हैं, दैट इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन इज कि एक समूह में, यहाँ पे आप आराम से देखो तो आपको समझ आएगा, पिक्चर बनी हुई है, इसको आप देखो तो आपको समझ आएगा कि एक जगह टीचर पढ़ा रहा है, क्लासरूम कितना कलरफुल है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। बट वहीं पे दूसरी तरफ एक क्लासरूम है जहाँ पे कॉबवेब लगे हुए हैं, मकड़ियां घूम रही हैं, बच्चे बहुत ज्यादा खुश नहीं है, ग्रे एरिया है। दिस इज व्हाट सेग्रीगेशन इज, जहाँ पे हमने सेग्रीगेट कर दिया है एक ग्रुप को, एक रेस को, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हमने उनको सेग्रीगेट कर दिया है। तो अब बात आई, जब सेग्रीगेशन अच्छा नहीं था, वो चीजें सही नहीं लगी, तो फिर हमने किया इंटीग्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन 1986 में रिकमेंड किया गया, जिसमें ये कहा गया कि सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सभी को हर चीज का एक्सेस सही मिलना चाहिए। और इंटीग्रेशन मतलब वहां पे हमने मेन स्ट्रीम कर दिया, नॉर्मलाइजेशन, मेन स्ट्रीम। और जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज थे उनको भी नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ ट्रीट किया जाने लगा, उनको भी एक साथ लाया जाने लगा। तो अब देखो इंटीग्रेटेड एजुकेशन का क्या सिग्निफिकेंस रहा। तो सिग्निफिकेंस और कुछ अगर पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट पे नजर डालो तो ये जो आपके सामने स्क्रीन रखी हुई है वहां पे आप आराम से पढ़ सकते हो, जहाँ पे बच्चों को हमने मेन स्ट्रीम में तो डाल लिया लेकिन उनका सेल्फ स्टीम चेंज ही नहीं हुआ। टीचर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के तहत पढ़े हुए थे नहीं, तो उनको समझ आया नहीं कि उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए। करिकुलम उसी प्रकार, करिकुलम जो है नॉर्मल स्टूडेंट को लेकर के बना हुआ है, वहां पे किसी भी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी का या चाइल्ड विद डिसेबिलिटी का कोई जिक्र ही नहीं है, समावेश किया ही नहीं जा रहा है। उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है, बट दोज अपॉर्चुनिटीज आर वेरी मच पार्शियल, बहुत ही पार्शियल है, सुपरफिशियल है। टीचर अपना मेथोडोलॉजी चेंज नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों के रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं राइट्स, लेकिन रियलाइज नहीं किए जा रहे हैं। मतलब बेसिकली हम ये बात समझ रहे हैं कि उनको हमें पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाई कैसे, इस बात का जवाब नहीं मिल पाया है। और इस चीज का नाम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। नाउ कमिंग बैक कि इंक्लूजन, फिर बहुत ही फैसिनेटिंग टर्म लगता है इंक्लूजन, समावेश क्या है, कैसे है। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बच्चों को भी हमने मेन स्ट्रीम में लाया, एंड इट इज कम्प्लीटली अपोजिट टू सेग्रीगेशन। और जहाँ पे हर बच्चे को मेन स्ट्रीम में हमने लाने की कोशिश की है, वहीं पे इस बात का भी ध्यान रखा है कि कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम ऐसा ना बनाया जाए जहाँ पे कि सिर्फ नॉर्मल बच्चे आते हों। रैदर हमने वहाँ पे बच्चों को, जो बच्चे अलग अलग वेराइटी के हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग डिसेबिलिटी के हैं,
उन सब को एक साथ लेके चलने की बात की, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंक्लूजन। तो अगर इंक्लूसिव स्कूल को देखो तो उसका स्कूल का मॉडल कुछ ऐसा होता है जहाँ पे वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बेसिकली शिक्षा के अधिकार को पूरी की पूरे तरीके से अवेल कर सकते हैं। तो अगर इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन को अगर हम देखें एक फ्रेम में तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। एक्सक्लूजन इज समथिंग कि हमने उनको कहीं पे रखा ही नहीं है, दे आर जस्ट एक्सक्लूडेड, आउट ऑफ सोसाइटी चल रहा है चीज। सेग्रीगेशन में क्या है कि हमने स्पेशल स्कूल्स बना दिए और एक नॉर्मल स्कूल है, बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं वो स्पेशल स्कूल में जा रहे हैं, नॉर्मल बच्चे नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं। एंड देन वी हैव अनदर इंटीग्रेशन, जिनको हमने मेन स्ट्रीम में ले लिया बट स्टिल उनका सर्कल डिफाइंड है। एंड देन वी हैव इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब समावेश, जहाँ पे सभी देखो सर्कल में सभी आ रहे हैं, कुछ सेग्रीगेटेड नहीं है, कुछ इंटीग्रेटेड नहीं है, रैदर सभी मिले जुले हुए। दिस इज व्हाट इंक्लूजन इज। तो अगर हमने टाइप्स ऑफ एजुकेशन देखना है तो एक तो नॉर्मल जो रेगुलर एजुकेशन सिस्टम है वो है, स्पेशल जो बच्चों की डिसेबिलिटीज के आधार पे उनको स्पेशल स्कूल में भेजा जा रहा है, और इंटीग्रेटेड वो जहाँ स्पेशल बच्चों को, हमने इंटीग्रेटेड के बारे में जो बात करी मतलब कि बच्चों को रेगुलर स्कूल में जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको हमने रेगुलर स्कूल में भेजा है, लेकिन एक कॉमन सेटअप में वो पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ अलग तरीके से किया नहीं गया है। Whereas inclusive education, inclusive schools are about जहाँ पे कि नॉर्मल स्कूल में चीजों को बदला गया है ताकि बच्चे आके सीख सके, समझ सके, उनके अकॉर्डिंग उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए ही स्कूल्स को डिजाइन किया गया है। तो दिस इज अबाउट होल एजुकेशन सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट कमिंग टू की कंक्लूजन, जो ये इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। एक्चुअली इट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी, अनेकता में भी एकता मनाई जाती है। एजुकेशन फॉर ऑल को बहुत ज्यादा केटर करने की बात हो रही है, जहाँ पे कि चेंज इन एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें हो रही हैं। साथ में इंक्लूजन इज अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर, सॉरी सेग्रीगेशन विच वॉज अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर, उसके अगेंस्ट इंक्लूसिव एजुकेशन आया, सेग्रीगेशन नहीं। जाहिर सी बात है कि जब सूरज उगता है तो वो किसी एक के लिए नहीं उगता, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं उगता, वो सिर्फ आपके लिए नहीं उगता, वो उस जगह पे जो फाइनेंशियली डिप्राइव्ड सेक्शंस है उनके लिए भी सूरज उगता है, उनके लिए भी बारिश होती है। तो फिर उनको नॉर्मल सी चीजों के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ेगी एक बेसिक चीज के लिए। उन सारी चीजों को सेलिब्रेट और केटर किया गया इंक्लूसिव एजुकेशन में। अगर इंक्लूसिव एजुकेशन को और नजदीक से देखें तो यहाँ पे ये समझ में आता है हमें कि सारे बच्चों को पढ़ाना है हमें, चाहे उसमें हमें कुछ भी मेहनत करनी पड़े, वो एक अप्रोच रखनी है जहाँ पे हर बच्चा पढ़ सके। एजुकेशन सिस्टम कुछ इस प्रकार का डिजाइन किया जाए जहाँ पे कि लर्नर्स हर एक चीज को एक्सेस कर सके, उनका प्रॉपर असेसमेंट हो सके, कॉमन एजुकेशनल प्रोविजन हो, जहाँ पे कि बेसिक जो हमें जो शिक्षा दर है उसमें भी विकास हो सके। एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स, कम्युनिटी, टीचर्स ये सारे कोऑपरेट करे, तभी बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। डाइवर्स इन्वायरमेंट से आया हुआ बच्चा, उसके पास एक अलग नीड होगी, उस नीड को समझते हुए इन तीनों का आपस में मिला जुला होना बहुत जरूरी है, और इनके मिले जुले प्रभाव को हम कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम बोलते हैं। फिर अब देखो बच्चों का शिक्षा, उनका रिजल्ट, उनका IQ देखते हुए बच्चे हमारे पास दो टाइप के हैं, ठीक है, दैट इज स्पेशल एंड नॉर्मल। नॉर्मल बच्चे वो जिनका IQ 90 और 110 के आसपास आता है, और स्पेशल बच्चे में हमारे पास दो वेराइटी हो जाएगी, जहाँ पे कि स्पेशल वो भी बच्चा स्पेशल होगा जिसका IQ 140 प्लस है, और वो भी बच्चा स्पेशल होगा जिसका IQ 70 बिलो है। तो एक एबव अचीवर भी है, एक बिलो अचीवर भी है। तो ये दोनों तरह के बच्चे हमारे लिए स्पेशल होंगे। जब आप देखोगे कि सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन, इंक्लूजन, इन सब पे हमने किस चीज पे एम्फेसाइज किया है, तो आपको कुछ इस प्रकार का एक चार्ट नजर आएगा, जहाँ पे कि सेग्रीगेशन, जहाँ पे कि सर्विसेज प्रोवाइड किया गया, उनको स्पेशल डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट दे करके हमने उनको जता दिया कि भैया आप हमारी सोसाइटी में नॉर्मल नहीं हो। इंटीग्रेटेड में हमने क्या किया कि ट्रीटमेंट इक्वल दिया, बट हमने उस चीज को रियलाइज नहीं किया कि हम उस इक्वल ट्रीटमेंट के चक्कर में कर क्या रहे हैं। डिसेबिलिटी
एक प्रॉब्लम मानी गई जिसको फिक्स नहीं किया गया इंटीग्रेशन में, एंड इंक्लूजन में उस चीज को फिक्स किया गया, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई कि एवरीवन हैज समथिंग और अदर इन देम विच मेक देम स्पेशल, विच मेक देम यूनिक। हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो उनको यूनिक बनाता है, और इसी यूनिकनेस को सेलिब्रेट किया गया और समझा गया इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू। तो आपको अगर सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन पढ़ना है तो आप इस वीडियो को इस वक्त पॉज कीजिए और आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको एज इट इज आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो हमने अभी बात करी स्पेशल चिल्ड्रन की। स्पेशल चिल्ड्रन हमारे पास देखो 3 टाइप के हो सकते हैं, एक जो इंटेलेक्चुअली ब्राइट है, दूसरा जो क्रिएटिव चाइल्ड है, और तीसरा जो इंटेलेक्चुअली डल बच्चा है। जो स्पेशल चाइल्ड है उसका हिसाब ये है कि स्पेशलिटी देखो तीनों में है। समवन इज वेरी इंटेलेक्चुअल, बहुत ज्यादा तेज है, विलक्षण प्रतिभा का धनी है, वो इंटेलेक्चुअली ब्राइट हो गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से रचनाएं रचते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्रिएटिव चाइल्ड। एंड देन वी ऑल्सो हैव इंटेलेक्चुअली डल चाइल्ड, जो लेट लर्नर्स होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट देम। और आप भी अपने इंटेलेक्ट का विकास कीजिए डेली बाइट्स के साथ। हमारी वेबसाइट दैट इज www.dailybytes.in। जब आप वहां जाएंगे तो आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आओगे तब आपको मिलेगा सीटेड पे डेडिकेटेड एक टाइल, जहां पे मात्र ₹1 में आपको बहुत सारे फुल लेंथ मॉक पेपर अवेलेबल है। साथ में आपको आरंभ सीरीज को फॉलो करते हुए टॉपिक वाइज मॉक भी अवेलेबल है कि आप आरंभ सीरीज को फॉलो करो, टॉपिक वाइज मॉक लगाओ और अपनी तैयारी को एक लेवल अप बूस्ट करो। साथ में अब तो एग्जाम भी होने वाले हैं, ये तो श्योर हो चुका है, तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बूस्ट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज इफ यू वांट टू बी देयर अबव 100, अगर 100 से ऊपर मार्क्स चाहिए तो आपको छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको अपनाना होगा। साथ में आपको हमारा इंटरैक्टिव बैच जो शुरू होने जा रहा है नवंबर में, उसको भी ज्वाइन करना चाहिए, सो दैट वी कैन हैव अ होलसम डिस्कशन एंड डिबेट, और हम हर चीज को अच्छे से समझ के और टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ाई करके, गोल ओरिएंटेड समझ करके सीटेट क्लियर कर ले जाएं। अब बात होती है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की। डिसेबिलिटीज मतलब क्या हुआ कि बच्चे जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं या वो कुछ चीज ढंग से नहीं कर पा रहे, दे आर कॉल्ड चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज। तो सबसे पहला है कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटी, जहाँ पे कि बच्चा या तो उसको याद नहीं रह रहा है या सीरीज में लगा नहीं पा रहा है, या डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, ये सारी चीजें कॉग्निटिव रिलेटेड, रीडिंग राइटिंग रिलेटेड आती हैं। नेक्स्ट थिंग इज इट इज अबाउट सोशल, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर, जहाँ हो जा रहा है, जहाँ पे बच्चे प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे। रिमेम्बर हमने जब बात करी थी लर्निंग डिसेबिलिटीज की तो हमने डिस्टोपिया के बारे में बात किया था, जहाँ पे कि जो चाइल्ड है उसको ये नहीं लग रहा है, उसके आसपास लग रहा है उसको सारी चीजें खराब है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। दे आर कॉल्ड एज डिस्टोपिक। डिप्रेशन है, कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, एंगर, ये सारी चीजें हमारे बिहेवियरल रिलेटेड डिसऑर्डर्स और डिसेबिलिटीज में आता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटेड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जहाँ पे बच्चा ढंग से या तो बोल नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है। मे भी इस वजह से भी हो सकता है जहाँ पे कि बच्चा प्रॉपरली समझ ही नहीं पा रहा है कि लैंग्वेज क्या वहां पे यूज हो रही है, या फिर वो बच्चा है जो विक्टिम है बुलिंग का, जिसको बुली किया गया है, तो वो अब अपना बोलना, सोचना, समझना सब कुछ छोड़ चुका है, प्रॉपर वो समझ नहीं पा रहा है, तो वो हुआ लर्निंग और स्पीच रिलेटेड इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी इज अबाउट विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट। हमने तो बहुत सारे सुना है कि विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। तो जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक बच्चे को प्रॉपरली बताया गया हुआ है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम करेंगे तो स्नोफ्लेक बन जाएगा, और बच्चे ने कोशिश भी करी है। तो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को या फिर जो थोड़े से चैलेंज स्टूडेंट है उनके साथ थोड़ा सा धीरज रख करके, स्पेशल सीख करके, ब्रेल या फिर कुछ इस प्रकार की चीजें, ट्रीटमेंट सीख करके फिर हम उनको इंक्लूड करते हैं। एंड दिस इज अबाउट कि हम उनके इंडिविजुअल नीड्स को कैसे केटर कर रहे हैं। एंड लास्ट इज प्रॉब्लम्स विद ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज, जहाँ पे बच्चों के हाथ पैर में रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, परेशानी है, जहाँ पे वो व्हील चेयर पे हैं या क्रचेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज अबाउट दैट व्हेन आई वाज डूइंग माय बीएड, वहाँ पे एक स्कूल में, हमारे किसी कोलीग के एक स्कूल में ऐसा था कि उनकी क्लास में 7th या 8th की बात है कि बच्चों की क्लास में एक बच्चे का एडमिशन हुआ और वो क्रच लेके चलता था। तो हुआ यूं कि उनका जो क्लास था वो होता था 2nd फ्लोर के ऊपर।
अब बच्चा जो क्रच लिए हुए वो कैसे जाएगा? तो उसके लिए सारे बच्चों ने, अदर स्टूडेंट्स ने अपने प्रिंसिपल मैम से, सर से, जो भी रहे होंगे उस वक्त, उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारे साथ का एक साथी है जो क्रच लेके आता है और वो सेकंड फ्लोर पे नहीं चढ़ सकता, इसीलिए हमारी क्लासेस नीचे कर दी जाए। तो देखो सिंपल सी बात है कि टीचर ने बच्चों को सेंसिटाइज किया, उनको सेंसिटिव बनाया, उनको ये इम्पैथी समझाई, इक्विटी समझाई, बच्चे समझे भी और उन्होंने उसके रिगार्डिंग एक्शन भी लिया। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन आवर सोसाइटी ऑल्सो, जहाँ पे कि हर किसी को इंक्लूडेड फील हो। कुछ ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ वो डिसऑर्डर्स जनरेटिव डिजीज हो सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट, मस्क्यूलो स्केलेटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो बायो में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जगह पे आपने पढ़ रखा होगा, ये सारे डिसऑर्डर्स उन बारे में है। एंड देन वी हैव गिफ्टेडनेस। अभी तक तो हमने सिर्फ थोड़े से डिप्राइव्ड सेक्शंस के बारे में बात करी, अब बात होगी हमारे पास गिफ्टेडनेस के बारे में। रिंजोली ने 3 रिंग मॉडल दिया, जहां पे उनका ये कहना था कि IQ 140 प्लस होता है इन बच्चों का। उनका 3 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। दे आर अबव एवरेज, दे हैव हाई क्रिएटिविटी, एंड हाई क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे हर साल सीटेट में सवाल रहता है डाइवर्जेंट थिंकिंग को लेकर के। एंड लास्ट, टास्क कमिटमेंट। दे हैव टास्क कमिटमेंट। उनके दिमाग में रहते हैं कि उनको जो काम दिया गया है उसको बहुत अच्छे से फुलफिल करना है, कमिट करते हैं वो और उसको पूरा करते हैं। तो हमने इंटेलिजेंस वाले में भी हमने सिग्मा 3 नाम से एक सवाल सॉल्व किया था जिसमें ऐसा ही कुछ वेन डायग्राम बन रहा था। दिस इज बिकॉज कि रंजोली ने भी 3 आयाम की बात करी और तीनों आयाम एक एक सिग्मा को बता रहे हैं, यदि हम इस तरीके से समझे, क्योंकि उसका तीनों हाई है तो बच्चा आप रूपी 3 सिग्मा के बाद 4 सिग्मा में चला जाएगा, 3 to 4 सिग्मा वाले रेंज में, या 4 से 5 सिग्मा वाले रेंज में चला जाएगा। तो दिस इज अबाउट 3 रिंग कंसेप्शन ऑफ गिफ्टेडनेस गिवन बाय जोसेफ रिंजोली। नेक्स्ट थिंग इज कि हम पहचानेंगे कैसे कि हमारे पास जो लर्नर है वो गिफ्टेड है। सबसे पहली चीज, वो अनयूजुअल अलर्ट होगा, हमेशा अलर्ट आपको दिखेगा, तेजी से सीखेगा, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, बड़ी बड़ी शब्दावली होगी, यानी वोकेब उसका बहुत अच्छा होगा। इमेजिनेशन तो वो ऐसा कर सकता होगा कि वो आपको भी पीछे कर दे, इमेजिनेशन में चीजें इस प्रकार बनाता और करता होगा। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होगी। एंड अगेन सेंस ऑफ ह्यूमर। आप कहोगे सेंस ऑफ ह्यूमर से यहाँ पे क्या रिलेटेड है? देखो, सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वाक्पटुता जिसको हम बोल रहे हैं, वो उस चीज को अपने फेवर में लेने का नाम है और वो हर किसी के पास नहीं होता, हर कोई हर किसी को हंसा नहीं सकता है। दिस इज वाई सेंस ऑफ ह्यूमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज गिफ्टेड एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इनकी बहुत हाई होगी। सामने इक्वेशन बहुत ही प्रोबिंग पूछेंगे, मतलब इस प्रकार के पूछेंगे कि आप भी 2 मिनट के लिए सोचने में पड़ जाओ, इतने इफेक्टिव सवाल पूछेंगे ये। साथ में एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिकल और इंसाइटफुल थिंकिंग होगी इनकी। और ये कंसर्न जो सोशल पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड, इनजस्टिस जो भी होते हैं, उन सब से रिलेटेड जो भी बात होगा उस पर अपने मत, जो उनका मत होगा वो बहुत ही स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली रखेंगे। और इनका जो अटेंशन होगा एक जगह पे बहुत देर तक होगा और उनका जो कंसंट्रेशन होगा बहुत देर तक, उनका अटेंशन बहुत देर तक रहेगा और हर एक चीज वो बहुत ही प्रिसाइज मैनर में करेंगे। ऐसे होते हैं गिफ्टेड लर्नर। और गिफ्टेड लर्नर जिनका की सिग्मा वैल्यू यानी इंटेलिजेंस IQ उनका सिग्मा 3 से लेकर के सिग्मा 4 के आसपास आ रहा है, वो बच्चे भी बहुत कम और बहुत ही स्पेशल होते हैं। फिर जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड बच्चे होंगे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे? सबसे पहला कि उनका सेंस ऑफ इमेजिनेशन बहुत ज्यादा होगा, क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच उनका बहुत ज्यादा होगा। एंड दे हैव दिस एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड मीनिंगफुल। वो नया और मीनिंगफुल क्रिएट करते हैं, उनके आइडियाज बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। इस टाइप के लोग होते हैं क्रिएटिव पीपल। दे हैव इंडिपेंडेंट एंड फ्लेक्सिबल वेज। वो कुछ भी करते हो वो किसी एक दायरे में नहीं बन सकते हैं। दे आर लाइक, उनको अगर कोई काम करना है तो वो आउट ऑफ द वे जा करके करेंगे, बट दे विल बी एबल टू डू इट। वो इस प्रकार के लोग होते हैं। दे आर अगेन डाइवर्जेंट थिंकर्स। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस उनके बहुत अच्छे होते हैं। यू कैन थिंक ऑफ इट और वो लोग कुछ ना कुछ उस बारे में सोच के कर चुके होंगे, ऐसा कुछ होते हैं। मतलब कि ऐसे बच्चे आपके आसपास होते हैं लेकिन हम उनमें ये एबिलिटीज पहचान नहीं पाते हैं। एंड देन दे हैव लेटरल थिंकिंग, हर एक चीज के बारे में प्रॉपरली सोचना, कायदे से सोचना। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्रिएटिविटी हैज नथिंग टू डू विथ IQ ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा हाई IQ वाला होगा वो क्रिएटिव
एज इन ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ इस वक्त आपसे कि जो क्रिएटिविटी है वो आईक्यू से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा क्रिएटिव होगा उसका हाई आईक्यू होगा ही, जरूरी नहीं होता है ऐसा। कभी कभी लो स्कोरर्स और ऐसे जो बच्चे जो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते पढ़ाई में, वो भी बहुत क्रिएटिव हो सकते, क्योंकि क्रिएटिविटी और आईक्यू जरूरी नहीं एक साथ टैली ही करे। ठीक है, अब कुछ डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चों का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले वो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड होंगे, क्योंकि उनको बार बार बताया जा रहा है यू आर डिसएडवांटेज्ड। वो कुछ ना कुछ वंचित समूह से आ रहे हैं, इमोशनली अनबैलेंस्ड होंगे। आईक्यू एवरेज और बिलो एवरेज दोनों हो सकता है, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही साउंड है, बट उनको बार बार ये बताया जा रहा है कि सी यू आर डिप्राइव्ड, सी यू आर डिप्राइव्ड। इस चक्कर में वो इमोशनली अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव दिस फील ऑलवेज कि दे आर कमिंग फ्रॉम सोशली डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस। नेक्स्ट थिंग इज आरपीडब्ल्यू एक्ट। आरपीडब्ल्यू एक्ट इज अबाउट राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। ये एक्ट को रिप्लेस किया गया पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 से, जो शुरू हुआ 15 जून 2017 से लागू हो गया ये पीडब्ल्यूडी एक्ट। यहाँ पे 21 प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया और ये लाइफ चेंजर हुआ इंडियन सिनेरियो में, क्योंकि इससे लगभग 110 मिलियन डिसेबल्ड सिटीजन्स को फायदा मिला। साथ में कुछ अंतर जो हुआ वो 1995 के एक्ट में क्या मेन प्रोविजन रहा और 2016 वाले में क्या मेन प्रोविजन बदल के किया गया। ठीक है, 1995 में ये था एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, ये सारी चीजें थी। वेयर एज 2016 वाले में ये बात की गई कि उनको हर एक चीज की एक्सेसिबिलिटी मिले, डिसेबल्ड फ्रेंडली हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग, मोड ऑफ कोई भी चीज, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, कुछ भी, वो हर एक चीज इनका डिसेबल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया रिजर्वेशन 3 से 4% तक। पर्सन विद 40% डिसेबिलिटी को हमने बोला कि उनको कुछ सर्टेन बेनिफिट्स मिलेंगे और वॉयलेशन ऑफ एनी ऑफ देयर राइट्स विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस, उनको उसको पनिशेबल ऑफेंस माना गया, जेल और साथ में आपको कुछ हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है। इस प्रकार के नए नए तरीके के नियम लाए गए पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के द्वारा, जो लागू हुआ 2017 में। कुछ 21 प्रकार के जो 7 से 21 हमने किया, 7 to 21 किया, उसमें कुछ ये सारे आते हैं जिसमें ब्लाइंडनेस, लो विजन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक विक्टिम्स, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ऑटिज्म, साथ में स्क्लेरोसिस, इस तरीके, माफ कीजिएगा, स्पीच एंड लैंग्वेज रिलेटेड डिसेबिलिटी आया, सेरिब्रल पॉल्सी आया, मेंटल इलनेस आया, ड्वार्फिज्म एंड लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन, इस प्रकार के कई सारे ऐड किए गए। तो अब बात करते हैं लास्ट में स्कीम्स से। कुछ तो स्कीम्स ऐसी हैं जैसे IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, देन DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, SSA, सर्व शिक्षा अभियान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, एंड देन IEDSS, inclusive education for disabled children at secondary stage. Third and last one is NEPPD. इट इज बिफोर लास्ट वन, बिकॉज एक जो लास्ट में आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो बिल्कुल याद रखना है, एंड दैट इज बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग को लर्निंग एड की तरह यूज किया जा रहा है, बड़े बड़े डायग्राम्स बने हुए हैं, हर जगह पे टूल्स चिपके हुए हैं ताकि बच्चों को लर्निंग में मदद मिल सके। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं और हर नए वीडियो के अपडेट को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में स्टेट सीटेट से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो भी अर्ली बेसिस पे इस टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया जाता है, तो जरूर जुड़े और हर एक चीज को प्रायोर बेसिस पे प्राप्त करें। साथ में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाएं, जुड़ें और अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को पूछें। आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all and do follow RM series.